घर वालों की हिपोक्रेसी जो है एक्सपोज होकर रह गई है। और यहाँ पर अगर आप प्रोमो देखें कल का, जहाँ पर चुम चाहत के साथ छीना झपटी करती नजर आ रही है और जिस तरीके से वो एक अटैकिंग मोड में है, मैं पहले आपको प्रोमो दिखाती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा कि क्या अब ये सवाल घर में नहीं उठना चाहिए कि चुम के साथ लड़कियां अनसेफ हैं। क्योंकि अगर आप ये सवाल अविनाश के एटीट्यूड पर उठा रहे थे तो फिर क्या यही सवाल चुम के एटीट्यूड पर नहीं उठना चाहिए? क्या लड़का लड़की अलग हो सकता है क्या? ये देखिए मैं आपको हाँ चलिए ये तो छोड़ दीजिए, हमारा जो प्रोमो है वो इसके आगे आएगा, जहाँ पर घर में जो एक रूल बना था अब ये बताइए, सवाल यही है जो कल दोनों लड़कियां बार बार बोल रही थी कि क्या ये सही है कि आप अविनाश को ये बोल रहे हैं कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। हालांकि चाहत ने कहा था कि मैंने तो इसके साथ काम किया है, मुझे मालूम है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब जब कल चाहत खाना बनाने गई, किचन में थी, जिस तरीके से उसके साथ छीना झपटी हुई है, यहाँ पर अगर कोई लड़का होता तो ये सवाल उठता कि वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है, छीना झपटी कैसे कर सकता है। और अब जब यही काम चुम ने किया है तो फिर क्या ये सवाल नहीं उठता कि अब लड़कियां सेफ हैं क्या? तो यही चीज़ कल अविनाश बताने की और दोनों लड़कियां ईशा और एलिस प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अविनाश आगे जा रहा था तो क्या चुम पीछे हट रही थी? चुम भी तो इसी तरीके से अटैकिंग मोड में आगे जा रही थी ना। तो सारा इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अविनाश पर क्यों? और अब कल जब चुम ने यही हरकत चाहत के साथ की है तो आपको क्या लगता है कि क्या अब घर वाले इस बात को उठाएंगे? क्योंकि इसी हिपोक्रेसी की तरफ और डबल स्टैंडर्ड की तरफ बिग बॉस पहले ही दिन से बात कर रहे हैं और इसीलिए अविनाश को वापस लाया गया, क्योंकि जो घर वालों का फैसला था वो कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्कुल एक तरफा था। क्योंकि यहाँ पर वो पूरा का पूरा लड़का लड़की देखकर अपनी चीज़ों को बोल रहे थे। उनको अविनाश से थ्रेट है, उन्हें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, उन्हें लगता है कि एक मौका मिला है इसलिए उसको निकाल दिया जाए, और यही चीज़ें जो हैं हुई थी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।